नमस्कार, प्रणाम। मैं राम समाधिया एक बार फिर से हाज़िर हूँ एक और सच्ची क्राइम की घटना के साथ में। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों के साथ में होंगे। अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये है डेटिंग साइट की। डेटिंग साइट एक ऐप होती है, सोशल मीडिया, और उस पर अपना प्रोफाइल बना करके लोग उस पे जो है बातें करते हैं, और किसी भी महिला से, लड़की से, लड़कों से, जिसका जैसा मन, जिसके जैसे विचार। अब डेटिंग साइट जहाँ लोगों को तलाश होती है किसी ऐसे की जिसके साथ वो बातें कर सकें, दोस्ती कर सकें और वक्त बिता सकें। अब पिछले कुछ समय से डेटिंग साइट्स को लेकर के युवाओं में जो है काफी ज्यादा क्रेज भी बढ़ा है, लेकिन साथ ही बढ़ी है ऑनलाइन धोखाधड़ी, किडनैपिंग और महिलाओं के साथ में यौन शोषण की वारदातें। अभी ऐसी ही एक और कहानी सामने आई है जहां महज 12 साल की लड़की गायब हो गई है। और यहाँ सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि इस लड़की ने डेटिंग साइट पर अपनी जो एज बताई थी तो खुद को वहां पर 18 साल का बताया हुआ था, और उसके डेटिंग साइट पर होने की खबर उसके दोस्तों तक किसी को भी नहीं पता था। उसकी फैमिली तो क्या, उसके दोस्त और या उसके कोई भी जो रिलेटिव, किसी को भी नहीं पता था। अब आखिर ये लड़की कहाँ गायब हो गई, वो डेटिंग साइट पर किससे बात करती थी, इन सारे सवालों के जवाब अब पुलिस तलाश कर रही है। तो ये जो इस लड़की का नाम है पैटन एवरी, जिसे आखिरी बार 15 मार्च को देखा गया था। पैटन जब कहीं नहीं मिली तो उसके माँ बाप ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। ये मामला यूएस के इडाहो के नम्पा नम्पा का है। यूएस जैसे अमेरिका, यूएसए। अभी तक किसी को मालूम नहीं था कि पैटर्न के गायब होने में डेटिंग साइट का कोई कनेक्शन है। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि अचानक से पैटर्न के फोन पर, जिसे वो घर पे ही छोड़ के गई थी, वो अपना मोबाइल लेकर के नहीं गई है, तो उसके मोबाइल पर एक दिन अचानक से एक जो है नोटिफिकेशन आया। और ये नोटिफिकेशन जब उसकी माँ ने देखा तो ये डेटिंग साइट का था। अब वो यहीं से पैटर्न की माँ को जो है अली एवरी जिनका नाम है, उन्हें शक हुआ और उन्होंने डेटिंग साइट पर अपना खुद का एक प्रोफाइल बना लिया उसी डेटिंग साइट पर। अब डेटिंग साइट पर प्रोफाइल बनाने के बाद अली एवरी के सामने पैटर्न की जो सच्चाई सामने आई, उससे ना केवल वो बल्कि पुलिस भी काफी हैरान है। दरअसल पैटर्न का प्रोफाइल तलाशने पर उन्हें पता चला कि इस डेटिंग साइट पर उसने अपनी उम्र 18 साल लिखी हुई है, और जबकि वो ओनली सिर्फ 12 साल की थी। अब पेटन के माँ बाप को शक है कि वो इस डेटिंग साइट साइट पर अपने से कई कुछ बड़ी उम्र के किसी अजनबी शख्स से बातें कर रही थी, और उसके गायब होने में उसी का हाथ है। अली एवरी ने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट लिख करके अपनी बेटी को खोजने की जो है गुहार भी लगाई है। और अली ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि हो सकता है हमारी बेटी किसी बड़ी उम्र के अजनबी शख्स से बातें करती थी। हालांकि उसके किसी भी दोस्त ने उससे कभी नहीं सुना कि वो किसी डेटिंग साइट पर है। मगर आप में से किसी को भी वो मिलती है तो प्लीज प्लीज पुलिस या उन्हें वो फोन करके बताएं। इस वक्त कुछ भी हमारी मदद कर सकता है, यहाँ तक कि आपकी प्रार्थनाएं भी। तो खैर, प्रार्थनाएं तो कोई भी कर सकता है, सभी को करनी चाहिए कि काश उन्हें उनकी बेटी मिल जाए और सही सलामत सुरक्षित मिल जाए। अब वहीं पुलिस भी इस मामले में अब सीसीटीवी फुटेज तलाश रही है, और पुलिस ने भी जांच उसी अजनबी शख्स की को खोज को आगे बढ़ाते हुए शुरू की है। पुलिस का भी यही मानना है कि कोई अजनबी शख्स है जो उससे बातें करता होगा और उसी ने इसे गायब किया है। अब पुलिस के ने भी यही बोला है कि यदि किसी के पर्सनल सीसीटीवी कैमरे में भी यदि लड़की कहीं पे किसी को दिखाई देती है तो कृपया करके पुलिस को सूचना दें। तो ये आजकल खैर हमारे इंडिया में भी ये जो है डेटिंग ऐप काफी ज्यादा चल रही हैं, और लगभग हर तीसरा या चौथा पांचवा लड़का ये डेटिंग साइट पर जो है इसे यूज कर रहा है, और खूब इसका जो है अपने मनोरंजन की तरह से जैसे भी उसे अच्छा लगता है लोगों से बातें करते हैं, दोस्ती बनाते हैं, मिलते जुलते हैं, और कहीं ना कहीं यहीं से धोखाधड़ी की कहानियां भी शुरू हो जाती हैं। यदि आप किसी से भी ऐसे डेटिंग साइट पर बातचीत करते हैं तो उसे कितना परख सकते हैं, क्योंकि यदि कोई इतना ही सीधा सच्चा सज्जन इंसान होगा तो मुझे नहीं लगता कि वो डेटिंग साइट से उसे दोस्त ढूंढने की उसे जरूरत पड़ेगी।
खैर ये अपनी अपनी समझदारी की बात है, इसमें किया भी क्या जा सकता है, लेकिन मैं फिर से यही कहूंगा कि सावधान रहें, सतर्क रहें। आप यदि डेटिंग साइट से किसी को फ्रेंड्स बनाते हैं और उससे मिलने के लिए जाते हैं तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि इसके साथ में हुआ। फिर इस कहानी को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, फिर से मिलते हैं एक और किसी ऐसी सच्ची स्टोरी की सहायता में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।